नमस्कार। वेल्थ इंसाइट कैपिटल सर्विसेज की तरफ से ये हमारा नया शो माय एक्सपीरियंस विद मनी, जिसमें हम हमारे जो क्लोज क्लाइंट्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उनसे बात करते हैं कि उनका पैसे से क्या रिलेशन है या उनको क्या चीज़ पैसे के बारे में जो नॉलेज उन्होंने इतने साल में अपने लाइफ में अप्लाई किया है और जिसका उनको फ़ायदा मिला है, वो आपके साथ शेयर करवाना हम चाहते हैं ताकि आपको भी उसका फ़ायदा हो। आज हमारे साथ हैं मिस्टर रोहित गुप्ता, जिनके 2-3 बड़े वर्टिकल में वो काम करते हैं, जिसमें फूड है, रियल इस्टेट है, डिजिटल मीडिया है। मैं रोहित भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताएं। Hello everyone, I am Rohit Gupta. I run a digital marketing agency in the name of Attract Solutions. ये हम 14 साल से एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी रन करते हैं। मेरा इंजीनियरिंग नागपुर से रामदेव बाबा से हुआ है। उसके 1 साल में इन्फोसिस में था। इन्फोसिस से आने के बाद 2009 में हमने ये कंपनी शुरू की थी। यहाँ पे हम डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ई-कॉमर्स मार्केटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा हम लोग रियल इस्टेट में हैं और हमारा एक फैमिली बिजनेस नमकीन्स का भी है। तो रियल इस्टेट में भी हमारे 2 प्रोजेक्ट शुरू हैं। एक प्रोजेक्ट हमारा लेआउट का प्रोजेक्ट शुरू है और एक प्रोजेक्ट हमारा जंगल होम्स का पेंच में शुरू है, जिसका नाम वाइल्डवुड जंगल होम्स है। वेरी गुड। इतने सारे बिजनेस करने के बाद भी रोहित भाई, आप बहुत रिलैक्स रहते हैं, हमने देखा है, बहुत कूल हैं, पैसे के बारे में इन कंट्रोल हैं। तो एक थोड़ा सा आप ये शेयर करना चाहेंगे कि ये जो जर्नी आपकी मनी के साथ रही, ये शुरुआत से ही आप ऐसे ही कंट्रोल में थे या ओवर द पीरियड आपने इसको डेवलप किया, कैसे किया आपने? शुरुआत से ऐसी जर्नी नहीं थी, क्योंकि हम लोग ने तो जब 2009 में अट्रैक्ट सोल्यूशन शुरू किया था, तब तक हम लोग एक रेंटेड प्लेस पे रहते थे। तब हमारा कुछ ऐसा बिजनेस एक्सपीरियंस भी ऑब्वियसली नहीं था, क्योंकि हमारा सिर्फ इंजीनियरिंग जस्ट तब ख़त्म हुआ था। 2009 में जब हमने ये डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज का काम शुरू किया, तो आई थिंक ये चीज़ हमने करते करते, सीखते सीखते ही समझा कि किस तरीके से आपको काम करना चाहिए, जिससे आप फाइनेंशियल फ्रीडम तो नहीं बोलूँगा, बट टाइम फ्रीडम आप कैसे कर सकते हो या क्या करना चाहिए, जिस तरीके से आप पैसे के साथ साथ आपके पास समय भी रहे। बिकॉज डिजिटल मार्केटिंग में जब हमने देखा कि हमने बहुत सारे बिजनेसेस हमारे पास डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज के लिए आते थे, तो वी कुड अंडरस्टैंड कि वो लोग क्या काम करते हैं या उनके लिए कस्टमर एक्विजिशन का प्रोसेस क्या है और हम लोग कैसे उसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो हम लोग ने मतलब एज अ इंडिविजुअल इंटरेस्ट ये समझने की कोशिश करी कि बिजनेसेस जो हैं वो अगर ग्रो कर रहे हैं तो क्यों ग्रो कर रहे हैं, या ग्रो नहीं कर रहे हैं तो क्या कारण है, या कोई अच्छा कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ों को जब हमने डेप्थ में समझा, दैट इज़ हाउ वी लर्न दैट। एंड ऑब्वियसली उसमें से कुछ चीज़ें हमने अपने बिजनेस के लिए खुद भी फिर इम्प्लीमेंट करी ओवर पीरियड ऑफ दीज 14 ईयर्स, एंड आई थिंक दैट इज़ व्हाट हेल्प्ड अस। सो डेफिनेटली डे 1 से तो ऐसा नहीं था, क्योंकि डे 1 से तो जब हमने शुरू किया था तो हम शायद 0 या नेगेटिव से शुरू हुए, ऐसा आप बोल सकते हैं। ट्रू, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा ही होता है। लेकिन एक जो इम्पोर्टेंट बात आपने बोली कि आपने जो लर्निंग किया है इस प्रोसेस में, बहुत सारे लोग वो लर्निंग नहीं कर पाते। जैसा रूटीन चल रहा है वैसा ही चलता रहता है। तो जहाँ जैसा बोलते हैं कि सीखना बंद तो जीतना बंद, तो आपने क्या क्या चीज़ें ऐसी ये ड्यूरिंग द कोर्स सीखी जिसने आपकी लाइफ में हेल्प किया? बहुत फ्रेंकली बोलो तो, क्योंकि हम लोग बिजनेस मतलब एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आते हैं, तो वी डोंट अंडरस्टैंड अकाउंट्स दैट वेल। क्योंकि हमको एनालिटिक्स और ये सब चीज़ें तो समझता है, लेकिन हमको फाइनेंस की अंडरस्टैंडिंग उतनी अच्छी नहीं रहती है, बिकॉज हमको वो पढ़ाई में सिखाया नहीं गया है, या अपना जो एक फॉर्मल एजुकेशन है उसमें फाइनेंस मैनेजमेंट के लिए स्पेशली इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में तो कुछ ऐसा सब्जेक्ट नहीं होता है। कॉमर्स तरफ में ये सब रहता है, तो उनको शायद एक बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है। तो शुरुआत के तो हमको सालों में ये समझ में आता ही नहीं था, बट आई वुड कॉल इट मे बी BNI एज अ थिंग, जहाँ पे हमने जब ज्वाइन किया तो हमको बहुत सारे CAs से इंटरेक्शन होना शुरू हुआ, बहुत सारे बिजनेसेस से इंटरेक्शन होना शुरू हुआ, एंड स्पेसिफिकली
उस समय हमारे पास में 2 लोगों के रेगुलर क्लासेस होते थे। एक तो कामत सर का होता था जहाँ पे दे यूज टू टीचर्स रिलेटिंग वेल्थ मैनेजमेंट, रिलेटिंग फाइनेंस मैनेजमेंट। दूसरे सीएस जो रहते थे तो उनके पास से हमको जैसे एक और फैकल्टी थे जो बैलेंस शीट कैसे पढ़ना है, कैसे चलाना है, उसके ऊपर वर्कशॉप्स लेते थे। सो दीज वर्कशॉप्स जब हमने अटेंड करा तब उसमें से हमको समझ में आया कि दैट इज़ हाउ यू वांट टू, मतलब दैट इज़ हाउ फाइनेंस वर्क करता है। तो बिजनेस करते करते अपन उसमें इतना बिजी रहते हैं कि ये चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं जाता है। बट जब आप कहीं ट्रेनिंग करते हो और आपको ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है ये सही बताया था, एंड देन उसको इम्प्लीमेंट करते हो, दैट इज़ व्हेन यू स्टार्ट गेटिंग नॉलेज अबाउट इट। फिर यहाँ से हम लोगों का एक VMA का एसोसिएशन है नागपुर में, तो वहाँ से एक बार सब लोग IIM शिलोंग गए थे। दैट वाज ऑल्सो गुड आई ओपनर, बिकॉज वहाँ पे एक दिन काइंड ऑफ फाइनेंस मैनेजमेंट, कैश फ्लो, ये सारी चीज़ों के ऊपर वर्किंग था, मतलब क्लासेस थी। तो बेसिकली जैसे जैसे हम करते चले तो वी रियलाइज दैट लर्निंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इफ़ यू वांट टू ग्रो। तो रोहित भाई इसमें ये बताइए कि ये सब लर्निंग होने के पहले आप कैसे आपका वेल्थ मैनेज करते थे या सेविंग करते थे, और ये सीखने के बाद आपने क्या चेंज लाया अपनी लाइफ में? बिफोर लर्निंग तो मैनेजमेंट जैसा जो हो रहा है वो करते जाते थे, क्योंकि उसमें मोस्टली कहाँ करते थे या क्या करते थे? मोस्टली उस समय तो कुछ भी नहीं पता रहता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा या किस तरीके से होता है, या इनिशियली वो कैपिटल ही नहीं रहता है आपके पास में कि आप इन्वेस्ट कहीं कर पाएँ। बट द बेस्ट थिंग अबाउट लर्निंग और अप्रोचिंग अ वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी इज़ कि आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। बिकॉज मेरा लर्निंग रियल इस्टेट में थोड़ा ज़्यादा अच्छा था, या हम लोग डिजिटल मार्केटिंग यूज़ करते हुए रियल इस्टेट सेल्स में स्पेशलाइज करते हैं जैसे, तो वो हमने देखा था। तो इसलिए हमारा मैक्सिमम पोर्टफोलियो रियल इस्टेट की तरफ ही इन्वेस्टेड था। जैसे आपका जो सवाल है कि हमारा मैक्सिमम पोर्टफोलियो रियल इस्टेट में ही जाता था। बट वंस यू मीट पीपल देन यू अंडरस्टैंड कि इसमें लिक्विडिटी इज समथिंग विच इज़ ऑलवेज अ प्रॉब्लम। तो दैट इज़ व्हेन वी रियलाइज दैट आपका एक पैरेलल सोर्स ऑफ इनकम या सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इन लिक्विड पोर्टफोलियो में होना चाहिए, विच कैन बी म्यूचुअल फंड, विच कैन बी स्टॉक्स, विच कैन बी LIC रिलेटेड प्रोडक्ट्स। एक हमको कामत सर ने ही जैसे एक क्लास हुआ था इनका जिसमें इन्होंने एक पिरामिड ऑफ वेल्थ हमको एक्सप्लेन किया था। तो ये पिरामिड ऑफ वेल्थ में हमको जो सुपरफिशियली भी मेरे को थोड़ा याद है कि रियल एस्टेट वाज आई थिंक द फोर्थ लेवल ऑफ वेल्थ मैनेजमेंट। सबसे पहला शायद सिक्योरिटी, सेकंड वाज रिस्क फ्री ग्रोथ विद रिस्क, हाँ, देन हाई ग्रोथ हाई रिस्क, ऐसे 4 एक पिरामिड ऑफ वेल्थ एक्सप्लेन किया था। आई थिंक मेरे को जो उसमें से पिरामिड ऑफ वेल्थ में से ऐसे समझ में आया था कि हमारा 4th लेवल तो बहुत अच्छा है, लेकिन 1 to 3 ज़्यादा नहीं है या बहुत छोटा ही है। सो दैट इज़ व्हेन लास्ट 4-5 साल से हमने लेवल 1 लेवल 2 को भी स्टेबल करना शुरू किया है। एंड आई वुड से दैट इज़ व्हाट गिव्स यू इवन मोर फ्रीडम, एंड यू आर श्योर दैट ठीक है एक ये वाला लेवल 1 लेवल 2 हो गया है तो लेवल 3 भी, फिर लेवल 3 एंड लेवल 4 भी काम करेगा। तो ये सब चीज़ें हमको ऑब्वियसली पहले नहीं पता थी, बट ये लर्निंग करके सीख के समझ में आया। तो ये जब इम्प्लीमेंट आप कर रहे हैं स्लोली और हाँ। विथ एक टारगेट के साथ कर रहे हैं, हाँ, तो आपको रिलेटिवली पीस ऑफ माइंड ज़्यादा आ रहा है, लाइफ इन कंट्रोल समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, कैसा? इससे What is your डेफिनेटली experience? हाँ, इससे डेफिनेटली पीस ऑफ माइंड भी आता है। इससे डेफिनेटली आप और फ्री होते हैं। मतलब आपने शायद शुरू में सवाल पूछा था कि योर या ये शायद सीरीज का नाम है योर अंडरस्टैंडिंग एक्सपीरियंस विथ मनी। सो माई एक्सपीरियंस वॉज मनी विथ मनी वॉज ऑलवेज कि मनी शुड ब्रिंग यू फ्रीडम, एंड मनी शुड नॉट बी अ थिंग जिसके पीछे आप भाग रहे हो और उस वजह से आप फ्री नहीं हो पा रहे। सो वो मेरे को थॉट शायद इन्फोसिस में जॉब छोड़ने के बाद भी था कि बिजनेस करना चाहिए या मनी के रिलेटेड इसलिए करना चाहिए जिससे आप फ्री हो सको, ना कि आप
को कमाने के लिए और बिजी हो सको। तो डेफिनेटली ये वाला प्लानिंग करने से आई वुड से कि आप और फ्री हो रहे हैं, या आप और फाइनेंशियली जब अलग अलग एवेन्यूज़ में आपके वेल्थ इन्वेस्टेड रहते हैं तो इट गिव्स यू मोर कंट्रोल ओवर योर लाइफ, इट गिव्स यू मोर पीस, मोर फ्री टाइम। एक चीज़ और है इसमें रोहित भाई, कि अगर आपके पास सेफ्टी इंस्ट्रूमेंट और लिक्विडिटी के इंस्ट्रूमेंट हैं हाँ तो आप और ज़्यादा अच्छे तरीके से रिस्की एसेट में पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं हाँ बिना डरे। नहीं तो हाँ। अगर ये बीच में नहीं है आपके और सिर्फ आपके रिस्की एसेट ही है तो शायद आपको स्ट्रेस ज़्यादा आता है। हाँ, दैट आई 100% अग्री, बिकॉज व्हेन यू नो कि आपका सेफ्टी बकेट इज देयर एंड इवन इफ योर बिजनेस इज नॉट वर्किंग या इट फेल्स एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, तो भी यू नो कि आपकी दाल रोटी में प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो वो दाल रोटी सेफ है तो फिर आप रिस्क और अच्छे से ले सकते हो। एंड आई वुड से कि जब आप उस स्टेज में रहते हो तो ऑटोमेटिकली आपके जो क्लाइंट्स होते हैं ना, वो आपको उस तरीके से देखना शुरू करते हैं कि हाँ ठीक है, आप इनके साथ बहुत इजीली इन्वेस्ट कर सकते हो। सो दैट आई एक्सपीरियंस्ड इन माई रियल एस्टेट जर्नी एज वेल, कि क्योंकि वो देखते हैं कि हाँ ठीक है, इनका एक बिकॉज ऑफ देयर लाइफ स्टाइल देयर सेफ्टी बकेट इज देयर मे बी, तो दैट इज़ वाई वो बहुत कॉन्फिडेंटली और आपके साथ इन्वेस्ट करते हैं। तो आप बिजनेस में डेफिनेटली जितना भी ग्रो करें, बट यू शुड ऑलवेज प्लांट योर एग्स इन डिफरेंट बास्केट्स। It might not necessarily be only real estate, it might not necessarily be only stocks or only mutual funds or any other. तो रोहित, आपने आज टाइम फ्रीडम की बात की, आपने एजुकेशन कंटिन्यूस लेने की बात की, आपने डिफरेंट बकेट्स ऑफ एसेट क्लास क्रिएट करने की बात की। आप अपनी लाइफ में अब ये सब कर ही रहे हैं, करते हुए डाउन द लाइन अब आप अपने फ्यूचर क्या देखते हैं? फ्यूचर इन टर्म्स ऑफ डाउन द लाइन 5 ईयर 10 ईयर के बाद हाउ यू वांट टू स्पेंड योर टाइम और एंजॉय योर टाइम? सो मैंने इसमें आई एम नॉट अ वेरी गुड रीडर, बट मैंने एक रिच डैड पुअर डैड बुक पढ़ी थी जब मैंने इन्फोसिस छोड़ा था। उसमें एक उसकी लाइन मेरे दिमाग में उस समय से अभी तक है, जिसमें उसने पूछा था व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ वेल्दी पर्सन एंड अ रिच पर्सन। सो उसमें वेल्दी का डेफिनेशन जो था दैट स्ट्रक विथ मी, एंड उसमें वेल्दी का डेफिनेशन ये था कि द पर्सन हु इज़ वेल्दी इज़ अ पर्सन जो अपनी करेंट लाइफ स्टाइल विदाउट एक्टिवली वर्किंग भी मेंटेन कर सके। सो एक्चुअली लाइफ स्टाइल इज़ अ वेरी रिलेटिव टर्म। फॉर मी लाइफ स्टाइल माइट बी 5 लाख रुपीज़ अ मंथ to maintain my current lifestyle. For another person it might be 2 lakh rupees a month. For any other person it might be 1 lakh rupees a month, because वो उसकी पर्सनल चॉइसेस पे डिपेंड करेगा कि उसकी लाइफस्टाइल में वो क्या चाहता है। सो उसमें डेफिनेशन ऑफ वेल्दी ये था कि अगर आप करेंट लाइफस्टाइल विदाउट एक्टिवली वर्किंग भी मेंटेन कर सके, सो दैट पर्सन इज वेल्दी। सो इट वाज नथिंग रिलेटेड टू कि आपके पास 5 करोड़ होना चाहिए कि 10 करोड़ होना चाहिए कि 20 करोड़ होना चाहिए। इट वाज ऑलवेज अराउंड कि आप अपनी करेंट लाइफस्टाइल को मेंटेन कर सके। यानी एसेट से ज़्यादा पैसिव इनकम इम्पोर्टेंट होगी। तो मतलब इसमें रिटायरमेंट और वेल्दी का भी ऐसा कुछ रिलेशन नहीं है, बिकॉज अ वेल्दी पर्सन इज समवन हु कैन चूज व्हाट ही वांट्स टू डू। इट डजंट मीन दैट ही कैन रिटायर, सब छोड़ के बैठ जाना या रिटायरमेंट होना नहीं है। इट कैन बी परस्यूइंग हिज इंटरेस्ट, इट कैन बी डूइंग हिज बिजनेस विथ, यानी वो अपने मज़े में अपना बिजनेस कर रहे हैं, वो साइड बाय साइड चल रहे हैं, अपने मज़े में बिजनेस कर रहे हैं। तो वो डेफिनेशन मेरे साथ तो वो कितने साल में आप अचीव कर लेंगे ऐसा आपको लग रहा है? आई थिंक वी आर ऑलमोस्ट देयर। सो एंड और उसको स्टेबल करते जाने की हमारी कोशिश है। सो आई एम 38 नाउ, आई थिंक 40 आई शुड बी एबल टू बी 100% देयर। वेरी गुड। एंड आईडीजी जब आपको ये समझ में आना शुरू हो जाता है तो आप अपने बिजनेस के भी प्लानिंग उस तरीके से ही करते हैं जहाँ पे आप काम कम करते हैं लेकिन यू डू राइट बिजनेस मॉडल्स। मतलब आप सिर्फ बिजनेस में उलझने के लिए काम नहीं करते हैं, आप भले से साल में 1 प्रोजेक्ट ही करोगे या 2 ही प्रोजेक्ट करोगे, बट यू नो दैट
दैट प्रोजेक्ट वुड कितना कैश फ्लो निकाल के दे कितना देगा कैश आपको। निकाल के दे देगा वो आपको काइंड ऑफ पता रहता है। तो एक चीज आखिरी में अपने ऑडियंस को आप बताइए कि ये सबके लिए पॉसिबल है या नहीं है, जो आप टाइम फ्रीडम की बात की, जो आपने सब चीजें अभी बात की, हाँ। ये हर एक, क्योंकि कई लोगों को लगता है कि ये हमारे लिए है ही नहीं, अगर बहुत पैसा है उन्हीं के लिए ये काम का है। ऐसा आपका क्या मानना है इस बारे में कि हर जना ये कर सकता है? मेरे हिसाब से 100% सब लोग कर सकते हैं और सब लोगों को करना ही चाहिए। और वो मतलब आई डोंट नो इफ आप इफ एनीवन कैन अचीव दैट और नॉट, दैट इज समथिंग डिफरेंट, बट आपको वो एडुकेट तो होना ही चाहिए उस तरफ, क्योंकि जब तक आप राइट एडुकेट एजुकेशन, राइट गाइडेंस से किया जा सकता तो है। किया जा सकता है। एंड आई थिंक आप जो अपना इनिशियल जो जितना जल्दी शुरू करेगा उतना जल्दी कर सकता है। सो आई थिंक वो ऑनलाइन आप बहुत सारा कुछ देखते हैं जहाँ पे म्यूचुअल फंड के कुछ बताते हैं कि आप 10-21 साल से शुरू करोगे तो कितना पैसा डालना पड़ेगा, 30 साल से करोगे तो ऑब्वियसली ये सब कोई कर सकता है। इट इज़ जस्ट अबाउट लर्निंग इट बेटर। तो फ्रेंड्स, रोहित ने आज हमको बताया कि अगर आपके माइंड में है और आप ये चीज़ को पाना चाहते हैं तो हर कोई जो टाइम फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम की स्टेज है वो हर कोई पा सकता है। सिर्फ ज़रूरत इस बात की है कि हम बिलीव करें कि वो चीज़ हम पा सकते हैं, उस बारे में अपने आप को सही तरीके से हम अपने आप को एजुकेट करें और ज़रूरत पड़े तो सही मेंटर, सही एडवाइज़र के साथ जुड़ें, ताकि आप जो स्टेज में आज रोहित हैं उस स्टेज में आप भी जल्दी से जल्दी आए। थैंक यू वेरी मच रोहित Thank फॉर you. शेयरिंग योर टाइम। थैंक यू।